मुझे आपकी सजा मिल गई। आपकी सजा ये है कि आपको अंजलि को तमाचे मारने होंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 तमाचे मारने होंगे। और याद रहे, इन तमाचों की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि नीचे बैठी हुई माता जी के कानों तक पहुंचे। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी रोली को माफ कर दूंगी। पर याद रहे दीदी, 5 तमाचे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं एक माँ हूं। मैं अपनी ही बच्ची पर हाथ कैसे उठा नहीं, तुम्हें जो भी सजा देनी है ना तो मुझे दे दो। मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे जाने दो। दीदी, इसी को तो किस्मत कहते हैं। अब देखिए ना, किसी और के कर्मों की सजा मुझे झेलनी पड़ रही है। अब अंजलि को आपकी बेटी होने की कीमत चुकानी होगी। दीदी, अब आप तय कर लीजिए, आप अपनी बेटी को दुख पहुंचाना चाहती हैं या अपनी रोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहती हैं? दीदी, इस वक्त 11:50 हो रहे हैं। 12 बजे तक आपको अंजलि को मारना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे आपकी बहन रोली को मारना होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती मैं आपकी रोली की जान बख्शने के लिए। अंजलि, आप अपनी मम्मी के पास ही रहना, अच्छे से खेलना। मम्मा, जाओ। हाउस की एक बहू यानी कि वो सिमर, वो मुझे अपनी छोटी बहन रोली कहती है। और उसी घर का बेटा वो सिद्धांत, वो मुझे झुमकी कहता है। अरे मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है वो। नहीं श्रुति, लोगों की परख है मुझे। हालांकि सिमर को सिर्फ 2 बार मिली हूं मैं, लेकिन उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो क्या तुम्हारे परेशानी का कारण बनेगी? इस वक्त वो खुद ही हालात का शिकार बनी हुई है। उस पर जो अनहोनी हुई है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इस वक्त वो और उसका परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। और हाँ श्रुति, अगर सिमर ने तुम्हें कहा है कि तुम उसकी बहन रोली हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसकी बहन रोली ही हो। हो सकता है इसी वजह से सिमर तुम्हारी मदद मांगने आई हो। अगर सब कुछ जानने के बावजूद सिमर चुप है, इसका मतलब है वो किसी के दबाव में है। हमें कुछ भी करके सिमर की मदद करनी होगी। कमाल है, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी आपको सिमर की बातें सच्ची लग रही हैं।
अरे मैं श्रुति हूँ, श्रुति वर्मा। झुमकी और रोली से मेरा कोई लेना देना नहीं। इत्तेफाक से मेरा चेहरा रोली से मिलता है, जिसकी शक्ल एक्सीडेंट में। खून की उल्टी। श्रुति, 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 श्रुति। मम्मा, आज टीचर ने स्कूल में न्यू पोइट्री सिखाई थी। सुनाऊं? Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are up around. आपकी सजा ये है कि आपको अंजलि को तमाचे मारने होंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 तमाचे मारने होंगे। इन तमाचों की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि नीचे बैठी हुई माता जी के कानों तक पहुंचे। अब आप तय कर लीजिए, आप अपनी बेटी को दुख पहुंचाना चाहती या अपनी रोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहती? Around us so high, like a diamond in the sky. संजू, आप बिल्कुल भी मत डरना। जब तक आप गुड गर्ल बनकर मेरी बात मानोगे, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। और यही बात सब पर लागू होती है। देखना यह है कि अब सब तुम्हारी तरह समझदार हैं या नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था कभी ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये कैसी दुविधा है माता रानी। मेरी बहन की जान लेने की धमकी दी है उसने। ना अपनी रोली पर आंच आते देख सकती हूँ और ना ही अपनी मासूम बच्ची को चोट पहुंचाने की हिम्मत जुटा सकती हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा मत रो।
आप अपनी बेटी को तक पहुंचाना चाहते, अपनी डोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहते। 2 नहीं बल्कि पूरे 5 तमाचे मारना, अपनी डोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहते। ये कैसा शुभ संकेत है? अब इस घर में और क्या पूरा घटने वाला है माता रानी? ये आवाज है अंजलि? ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि पर कोई हाथ उठा रहा है। ये क्या हो रहा है? अंजलि! अंजलि, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। चुप हो जाओ अंजलि। इतनी बेरहमी से कोई बच्चे पर हाथ उठाता है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, क्यों अंजलि पर हाथ उठाया? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बोलिए। प्रेम शांत हो जा, शांत हो जा। सिमर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको अंजलि पे हाथ उठाना पड़ा? क्या हो गया बेटा? कुछ तो बोलो, क्यों क्या ऐसा? आज तक तुमने अंजलि पर कभी हाथ नहीं उठाया, फिर आज? सिमर बेटा, अगर कोई बात है या कोई परेशानी है तो तुम हमसे कह सकती हो, हम सब मिलकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, इस तरह एक मासूम बच्चे पर अपना गुस्सा निकालना तो अच्छी बात नहीं है ना। सिमर शांत खड़ी है, मतलब जरूर इसकी कोई मजबूरी है। दीदी, आप तो हमेशा बच्चों को भगवान का रूप मानती थी ना, फिर ये अचानक? पहले भी आपने संजू के लिए अंजलि से कई बार नाइंसाफी की, पर आपकी ममता का और इंसानियत का भाव समझकर किसी ने कुछ नहीं कहा। पर आज तो आपने हद ही कर दी। दीदी, संजना और अंजलि में इतना फर्क क्यों? अब समझ आई सिमर की मजबूरी। ये सब ये बेरूपिये का काम है।